हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबर टेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज। फ्रेंड्स, पाई नेटवर्क की प्राइस के बारे में बहुत सारे दोस्त क्वेश्चन करते हैं और पूछते हैं कि इसका प्राइस जो है वो क्या हो सकता है, इसको होल्ड करें या फिर इसको सेल करें। और कुछ दोस्त जो है वो हम पर मतलब एक तरह से ये मजाक भी कसते हैं और कहते हैं कि यार आप किस तरह से इस तरह की प्रेडिक्शंस करते हो कि इसका प्राइस जो वो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, उनको ज़रा गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा। वहाँ से आपको पता चलने वाला है कि पाई नेटवर्क के बारे में हम ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक क्यों हैं। वैसे दोस्तों, एक चीज़ और भी क्लियर कर दूं यहाँ पर कि क्रिप्टो मार्केट के अंदर सिनेरियोज जो वो एकदम से चेंज हो जाया करते हैं, पता नहीं चलता। तो वो चीज़ भी आपने ध्यान में रखनी है। यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉफिट टेकिंग आपने करनी ज़रूर है, ठीक है? उसके बाद आप वंस अगेन जो है वो यहाँ पर बाय कर ले। फॉर एग्जांपल $3 पर इसका प्राइस जो वो कल चला गया था ऑलमोस्ट, तो वहाँ पर जाकर आपने सेल किया और फिर 10, 15, 20 सेंट भी अगर इसका प्राइस नीचे आ गया है, तो आपको एक मौका है कि कुछ प्रॉफिट यहाँ पर आप निकाल दें, ठीक है? तो यहाँ पर इस तरह से आप डॉलर कास्ट एवरेज जो है वो पॉसिबली कर सकते हैं और अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज पॉसिबली कर सकते हैं। तो ये इन चीज़ों पर ध्यान भी ज़रूर दिया करें, क्योंकि हमें कुछ इस तरह के एक्सपीरियंसेस प्रीवियसली हुए हैं कि सिर्फ होल्ड होल्ड पर करने से एक लंबा टाइम जो है वो आप वेट करते हैं। नो डाउट कि जो टॉप के और अच्छे प्रोजेक्ट्स होते हैं वहाँ से आपको ज़्यादा वो मतलब दुख नहीं भी मिलता, ठीक है? एक लॉन्ग टाइम के बाद आपको वंस अगेन यहाँ पर प्रॉफिट्स मिलते हैं, लेकिन वो जो वेट वाला टाइम है वो आपको रिग्रेट भी देता है और आपको टेंस सिचुएशन के अंदर भी लेकर जाया करता है। तो आपने इन चीज़ों का भी ध्यान ज़रूर रखना है। अदरवाइज़ ये है कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी हर किसी की अपनी है। वीडियो को देखना कंटिन्यू कीजिएगा दोस्तों, लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो। अपने टॉपिक पर चलते हैं। सबसे पहले मतलब अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर दोस्तों मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिखाया था कि जो पाई गायब हो गए थे एक दोस्त के वॉलेट से, ठीक है? उसने मुझे मैसेज भेजा था कि यार मेरे साथ ये सीन हो गया है, तो आप क्या कहते हैं ये किस तरह से रिकवर किया जा सकता है? दोस्तों, अगर तो ये स्कीम ही है तो रिकवरेबल है ही नहीं। और मैंने जितना उस पर रिसर्च किया यही था कि कोई रिकवरी वगैरह नहीं होती थी, ठीक है? और ये सारी चीज़ें मैंने कहाँ जाकर चेक की थी दोस्तों? पाई एक्सप्लोरर पर। इनकी ब्लॉकचेन है जहाँ पर हर एक चीज़ है वो लेजर पर लगी हुई है और ट्रांज़ैक्शन जितनी भी हो रही है वो भी नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों क्या है कि माइग्रेटेड माइनिंग रिवार्ड्स टॉप पर, जैसे ही आप एक्सप्लोरर पर आ जाते हैं तो आपको ये चीज़ें पता चल सकती हैं। टॉप पर लिखा हुआ है, मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप इसको जाकर खुद चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर माइग्रेटेड माइनिंग रिवार्ड्स आप देख सकते हैं, वो भी तकरीबन 6.5 बिलियन कॉइन आपको नजर आ रहा है। सेम टाइम पर दोस्तों आप देख सकते हैं करंटली लॉक्ड माइनिंग रिवार्ड्स जो लॉक्ड हैं वो ऑलमोस्ट 5 बिलियन के करीब हैं। अच्छा, 5 बिलियन के करीब इन्होंने लॉक किए हुए हैं। अब एक तरफ मार्केट कैप जो है वो शो हो रही है 12 बिलियन, 13 बिलियन, 14 बिलियन, 15 बिलियन डॉलर्स, ठीक है? तो वो जो है वो एवरेज बना रही है प्राइस की ओवरऑल जो कॉइन्स लॉक्ड है उनकी भी। लेकिन जो अनलॉक्ड माइनिंग रिवार्ड्स है दोस्तों, वो अगर आप यहाँ पर देखें तो 2.25 बिलियन कॉइन्स के आसपास है। यहाँ पर एक जो क्रिटिसिज्म ये भी हो रहा है कि 0.62% जो है वो डेली यहाँ से विथड्रॉ भी हो रहे हैं, सॉरी जो अनलॉक्ड हो रहे हैं और मार्केट के अंदर इंजेक्ट हो रहे हैं कॉइन। इस हिसाब से ये चीज़ है वो ड्राइव कर सकती है प्राइस को ऐसा ऐसा करके नीचे लेकर आने में। लेकिन मार्केट यहाँ पर अगर बुलिश हो जाता है तो सिनेरियो चेंज भी हो सकता है। अच्छा, उसके बाद मैक्सिमम सप्लाई का तो आपको पता ही है कि वो 100 बिलियन कॉइन इन्होंने रखा हुआ है। तो ये एक चीज़ थी जो आपके साथ मैं शेयर करना चाह रहा था। यहाँ पर ये चीज़ किस तरह से ड्राइव कर रही है प्राइस को और हम इसी वजह से भी ऑप्टिमिस्टिक हैं। वो ये है कि आप किसी भी एक्सचेंज पर चले जाएँ, बिटगेट पर चले जाएँ, ओकेएक्स पर चले जाएँ, गेट.आईओ पर चले जाएँ, तो आपको वहाँ पर बाइंग के ऑर्डर्स जो है वो भी कुछ बहुत बड़े नहीं मिलते, ठीक है? सेलिंग के ऑर्डर स्पेशली जो वो उस तरह के हैं ही नहीं। तो बायर और सेलर्स के दरमियान एक यहाँ पर वार चल रही है। सेलर्स बड़े-बड़े यहाँ पर मौजूद ही नहीं है। अब यहाँ पर ये चीज़ एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। बाकी जो कॉइन्स होती हैं उनके अंदर व्हेल्स होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा कॉइन्स होल्ड पर रखती हैं और बड़ी-बड़ी सेलिंग्स यहाँ पर कर रही होती हैं। उनकी वजह से प्राइस के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होती है। यहाँ पर ऐसा है ही नहीं। अब देखिए माइनिंग रिवार्ड्स जो हैं वो 6 साल जिन लोगों ने मेहनत की है उनके पास भी 1000, 2000 या 1500, 1400, 500, 800 कॉइन ही आए, क्योंकि लोग बीच के अंदर जो है वो मतलब छोड़ भी गए थे। बहुत सारी चीज़ों ने यहाँ पर रोल प्ले किया है, लेकिन रिवार्ड्स इतने ही आए। तो लोगों के वॉलेट्स के अंदर कॉइन्स जो है वो इस क्वांटिटी के अंदर पड़े हुए हैं। यहाँ पर 1 बिलियन अगर सप्लाई है एक कॉइन की या 2 बिलियन हो चुकी है, तो बहुत सारे लोग ऐसे हो जिनके वॉलेट के अंदर 10,000, 20,000, 50,000 या 1 लाख टोकन पड़े हुए हो, 4-4 लाख टोकन पड़े हुए हो, कॉइन पड़े हुए हो। ऐसा नहीं है। तो इस हिसाब से
सेलर्स कम नज़र आ रहे हैं और छोटे-छोटे ऑर्डर्स यहाँ पर लग रहे हैं। लेकिन फिर भी दोस्तों एक घंटे के अंदर इसकी प्राइस के अंदर जो फ़र्क आ रहा है वो 80-80 सेंट तक का आ रहा है। ये चीज़ जो है वो हमें यहाँ पर कुछ मतलब समझ में आती है कि कॉइन्स बहुत कम है मार्केट के अंदर, इस वजह से थोड़े पैसे, थोड़े ऑर्डर से भी प्राइस के अंदर जो है वो डिफरेंस बहुत बड़ा पैदा हो रहा है। इसका मतलब ये निकलता है कि डिमांड मार्केट के अंदर मौजूद है और सप्लाई बहुत ही कम है। ठीक है, ये सर्कुलेटिंग सप्लाई शो तो हो रही है, लेकिन बहुत सारे लोगों के वॉलेट्स के अंदर ये मतलब डिवाइडेड है कॉइन नंबर 1। किसी 1, 2, 4 वॉलेट्स के अंदर बहुत ज़्यादा होते तो उन 1-2 की सेलिंग से ही बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। दे थिंक इज़ मेंटेनिंग द प्राइस एक्चुअली, ठीक है? एक ये चीज़ हो गई। दूसरे नंबर पर दोस्तों बाइनेंस स्क्वायर पर ही एक आर्टिकल लगा है और यही आर्टिकल जो है वो एक्स पर भी लगा था, ठीक है? इसके अंदर इन्होंने मेंशन किया है, एक्चुअली पाई नेटवर्क की जो टीम है, निकोलस कोकेलेक्सी अब जो वो वाइफ हो चुकी हैं, उनका जो मैसेज था जिस दिन मेननेट लॉन्च हुआ है, उसको कोट किया गया है, जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि हमने यहाँ पर कोई भी सेलिंग नहीं की। अब उनकी सेलिंग से यहाँ पर मतलब ये निकलता है कि उन्होंने कोई आईसीओ नहीं किया, ठीक है? और हम सबको पता है कि यहाँ पर कोई भी आईसीओ नहीं हुआ। अदरवाइज़ ये होता है कि कोई भी प्रोजेक्ट जब लॉन्च होता है तो वो आईसीओ करते हैं और वहाँ से वो फंडिंग रेज़ करते हैं, पैसे अपने पास लेकर आते हैं और फिर वहाँ से एडवर्टाइज़मेंट करते हैं या फिर लिस्टिंग के लिए कोशिश करते हैं या फिर अपने लिए माल बनाते हैं। लेकिन उन्होंने यहाँ पर कहा है कि हमने कोई भी आईसीओ वगैरह नहीं किया। तो एक सिनेरियो यहाँ पर ये बनता है कि अभी तक अगर उन्होंने नहीं किया तो वो कर क्या रहे हैं? वो किस चीज़ के इंतज़ार में? एक बात ये है कि वो वेट कर रहे हैं कि एक सर्टेन प्राइस तक जो है वो पाई नेटवर्क का प्राइस पहुँचे, ठीक है? वहाँ पर जाकर हम सेलिंग करेंगे, क्योंकि टीम ने अपने लिए टोकन यहाँ पर रखे ज़रूर हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर दूँ आपके लिए, बहुत सारे दोस्त यूट्यूब पर इस तरह की बातें भी कर रहे हैं कि टीम ये भी कर सकती है, वो भी कर सकती है। चीन ने लॉन्ग टर्म के लिए एक स्ट्रेटजी बनाई हुई है, जो कि इस आर्टिकल के अंदर हमें चीज़ें मिलती भी हैं कि चीन जो है वो एक लॉन्ग प्ले कर रही है यहाँ पर। इसका प्रूव एक दोस्तों ये भी है कि जितने भी रिवार्ड्स हैं आपके रेफरल्स के, आपके सिक्योरिटी सर्कल के, वो आहिस्ता-आहिस्ता करके आपके वॉलेट के अंदर ट्रांसफ़र किए जाएँगे, जो कि अभी तक किए ही नहीं गए। लगता ऐसा है, मतलब मुझे ऐसा मतलब मेरे पास तो नहीं आए और किसी और दोस्त के पास भी नहीं आए, मुझे ऐसा कोई प्रूफ नहीं मिला कि रेफरल रिवार्ड जो है वो ट्रांसफर किया गया हो। और टीम खुद वहां पर कह रही है कि वो हम आहिस्ता आहिस्ता करके वो आपके वैलेट के अंदर सेंड करेंगे। आहिस्ता करके सेंड करने का मतलब ये निकलता है कि इसकी प्राइस को स्टेबल रखना है। तो टीम खुद भी यहाँ पर कोई इस तरह की सेलिंग नहीं करने वाली। तो क्या कोड टाइम आईसीओ या फिर इस तरह की कोई और डेवलपमेंट आगे जाकर हो सकती है? मेरा ख्याल है कि ऐसा भी कुछ यहाँ पर नहीं होने वाला। टीम बहुत ही अच्छे से प्रोजेक्ट को लेकर चल रही है। तो मेरा अपना ख्याल अब ये है कि दोस्तों हमें होल्ड भी करना चाहिए और हमें यहाँ पर ट्रेडिंग भी करनी चाहिए। हमारा काम है प्रॉफिट्स बनाना। क्रिप्टो मार्केट के अंदर कल को क्या हो जाए कुछ भी कहा नहीं जा सकता। आपके वॉलेट के अंदर कॉइन यहाँ पर जब आते हैं तो उनका कुछ अमाउंट जो है वो आप सेल कर दें और फिर इस हिसाब से जो है वो आप यहाँ पर चल सकते हैं। पाई नेटवर्क के प्राइस को ओवरऑल अगर हम देखें तो इसके प्राइस के बारे में ऐसे-ऐसे प्लेटफ़ॉर्म जो कि शुरू में ये कहते थे कि ये एक स्कीम है, वो भी अब कहने लगे हैं कि पाई नेटवर्क का प्राइस नेक्स्ट फ्यू डेज़ के अंदर, फ्यू मंथ्स के अंदर या 1 साल के अंदर 20 से $30, $50, $100, $500 तक पॉसिबली जा सकता है। जब हम रिसर्च करते हैं, पढ़ते हैं इंटरनेट पर डिफरेंट आर्टिकल्स और लोगों के व्यूज़ सुनते हैं, तो हमें कभी-कभी हँसी भी आ जाती है कि जो लोग कल को मानते ही नहीं थे पाई नेटवर्क को, अब इस तरह की बातें करने लग गए हैं। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। ओवरऑल सिचुएशन दोस्तों ये है कि पाई नेटवर्क की ब्लॉकचेन मौजूद है, यूज़ केसेस मौजूद हैं, टीम उसके बिहाइंड मौजूद है जो कि डेवलपमेंट्स का काम जारी रखेगी। 14 मार्च जैसे इवेंट जो है वो भी हमारे सामने जो है वो कल को आ सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो इसकी प्राइस को ड्राइव करके आगे लेकर जाने में रोल अपना प्ले करने के लिए रेडी हैं। मेरा ख्याल है कि हमें भी इन चीज़ों का ख़्याल ज़रूर रखना चाहिए। पाई नेटवर्क के अंदर एक बहुत बड़ा पोटेंशियल मौजूद है कि इसकी प्राइस को ऊपर लेकर जाएँ। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।